अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्किल कोर्सेज की जानिब से मैं मोहम्मद इमरान और आज हमने ये देखें यहाँ पर एक स्लाइडर की डिप बनानी है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो रखेंगे जिसमें पूरा स्लाइडर पढ़ेंगे। आज मेरा मकसद ये है कि मैं थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर नीचे और डिज़ाइन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक डिप बनाई है। इस डिप को देखते हैं डिप आईडी स्लाइडर के नाम से, ठीक है। और यहाँ मैंने इसका बैकग्राउंड देता हूँ। विड्थ मैंने 1000 और हाइट मैंने 350 रखी है। तो देखते हैं कि ये डिप चल रही है या नहीं, ठीक है। आज की वीडियो में बेसिकली हम थोड़ा सा फ्रंट पेज में सी डिज़ाइन करना सीखेंगे। और यहाँ से हमने क्या करना है कि यहाँ से अब हमने ये वाला सेक्शन बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक डिप बनानी है स्लाइडर से नीचे, ठीक है। डिप आईडी कंटेंट या कंटेंट या कंटेनर या एरिया के नाम से बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मज़ीद हमने एक डिप बनानी है। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। हाइट तकरीबन मैं 1500-1400 का देता हूँ, बाद में हम 8000 रख सकते हैं। बैकग्राउंड कोई भी, ताकि एक बार डिप डिफाइन हो जाएगी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चलने में, ठीक है। ये आपकी आ चुकी है। अब हम इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर देते हैं कलर और इस पर ये वाला स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर हमने 2 डिबें बनानी है बेसिकली, ठीक है। पहले एक ये बड़ी इस तरह की पूरी तरह डिब बनेगी, ये इसके अंदर 2 डिबें बनेगी। फिर एक में ये होगा और एक में ये वीडियो होगी। स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम डिब आईडी किस नाम से बनानी है, हमें फर्स्ट के नाम से बना लेते हैं। किसी भी नाम से हम बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो क्लोज, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट के बाद फर्स्ट मेन के नाम से बनानी है हमें, उसके अंदर मेन, और इसी के अंदर हमने बनानी है डिव आईडी लेफ्ट डिव आईडी राइट, ठीक है। तो एक लेफ्ट और एक राइट रहेगी। कोडिंग आपको बड़ी टाइम लगाएगी थोड़ा सा सीखने में, तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मेन को डिफाइन करते हैं, हैश मेन फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट नहीं करेंगे डिव इधर उधर चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा किधर गई, ठीक है। कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। हाइट तकरीबन हमारी होगी यहाँ से यहाँ तक 200-300 होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हैश लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट डॉट लेफ्ट विड्थ, ठीक है 500। यहाँ गेम चेंज हो गई क्योंकि जो 2 डिब बनानी है तो हाफ मैंने कर दी है। हाइट 300 ही रहेगी, ठीक है। तो सब बैकग्राउंड इसलिए लगा लेंगे ताकि हमारी को प्रॉब्लम है या असाइन नहीं हुई तो हमें पता चल जाए। हैश राइट ब्रैकेट स्टार्ट फ्लोट राइट, यहाँ राइट करेंगे कि राइट साइड भी ये चाहिए। फिर
500 हाइट 300 बैकग्राउंड। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आपको कलर्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों डिफ़ाइन हो चुकी हैं। इन दोनों के अंदर एक में ये स्ट्रक्चर है, एक में वीडियो लगाएंगे। तो अब हम ये करते हैं कि इनमें से बैकग्राउंड्स ख़त्म करके अगला स्ट्रक्चर शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें के अंदर ये कैसे करना है। इमेज है आई थिंक, और इसमें क्या क्या आया है बेसिकली हमारे पास, ताकि हमें पता चल जाए। सिर्फ वेलकम टू है, उसके बाद तो ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको हमें लेके जाना है इस फोल्डर में, इमेजेस में, ठीक है। लेफ़्ट के अंदर हमारा नाम होगा, ठीक है। यहाँ इमेज सोर्स सेलेक्ट करेंगे, हमारा ये इमेज है वेलकम टू, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, अलाइन सेंटर, इसमें सेंटर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम इसको CSS में ले जाएंगे। लेफ्ट इमेज से नीचे हमारी आ गई, लेफ्ट IMG ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। और इसका हम अलाइन मार्जिन लेफ्ट 200 कर देंगे। हम चेक करेंगे कि हमारा इमेज कहाँ पे आके एडजस्ट हो रहा है। ये आ गया जी। इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे करना है तो उसको हम ऊपर से मार्जिन टॉप पिक्सल, ठीक है जी। अब हमारा रोड्स मिनिमम स्कूल होगा, इसको हम यहाँ पे करेंगे H2, ये H1 H2 H3 ये हेडिंग्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। और ये पैराग्राफ होता है E ऐसे। अब ये हमारे पास आया कैसे और CSS के बाद हमारे पास कैसा होगा ये देखते हैं। ये देखिए, अब हमें H2 को डिफाइन करना है। लेफ्ट के अंदर H2 है तो इसलिए हम हैश लेफ्ट टू फॉन्ट फैमिली, ठीक है। और कलर सेंटर, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं हमारे पास क्या हुआ, और साइज भी अभी देना है, ठीक है। ये आ चुका है। अब थोड़ा सा हमें नीचे ब्रेक लगानी है यहाँ पे, स्टैटिक के बाद क्लियर, ठीक है।
लाइन को क्या कहते हैं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा अभी। चलो बारह हम इसकी तरफ चलते हैं। एच लेफ्ट पी ब्रैकेट स्टार्ट फॉन्ट फैमिली, और ये फॉन्ट रख दिया, फॉन्ट कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज 13 पिक्सल, ठीक है। और कलर ठीक है। और अब चेक करते हैं फिर मज़ीद इसमें कुछ चेंजिंग्स करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। टॉप से पैडिंग देनी है, ठीक है। पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। और इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइडों से आपका टेक्स्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें दोनों साइडों से बराबर हो गया। लेफ़्ट साइड से हमें थोड़ी सी देनी है, लाइन हाइट भी देनी है थोड़ी सी। पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल, ठीक है। लाइन हाइट 20 पिक्सल, 20 चेक करते हैं कितनी आती है। ये हमारे पास आ चुका है जी सीन तकरीबन इस तरह। अब फॉन्ट यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं, उस तरह का लगा सकते हैं या और कुछ भी कर सकते हैं। ये वीडियो जस्ट हमारी, इसको हम जाएंगे वॉच लेटर पे, नहीं ये वीडियो हम एम्बेड कर देंगे जस्ट यहाँ से शेयर में जाके एम्बेड। ये हमारे पास कोड आ चुका है, ठीक है। और ये फ्रेम हमने HTML में आना है, और जो राइट डिव है इसमें कोड में हमने लगाना है, और हमें यहाँ पे जो विड्थ लगानी है वो लगानी है 500। हाइट हमारी कितनी थी, 300 थी, ठीक है 300। और अब हम देखते हैं कि ये हमारा नेट होगा तो ये भी आपका सेक्शन चल पड़ेगा, ये देखें। और यहाँ दो चीज़ें हैं, इधर से पैडिंग भी चाहिए हमें, और प्लस इसकी थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ठीक है। इसकी स्पेस के लिए तो हम यहाँ पे करेंगे कि 470, ठीक। और 280, थोड़ी सी मैंने वीडियो छोटी कर दी है। और यहाँ हमारे पास था कि पैडिंग राइट भी चाहिए 15 पिक्सल, ठीक है जी। और यहाँ से तो ये देखिए स्पेस हो चुकी है, इसको ऊपर से हमें स्पेस देने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें अब क्या स्पेस देनी है, मार्जिन दे के चेक करते हैं कि राइट पे हमारा मार्जिन पैडिंग टॉप 15 पिक्सल। उम्मीद तो है कि मसला हल हो जाएगा। हो गया जी, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से आ चुकी है नीचे, ठीक है। और दूसरा हम इसको यहाँ से 500 ही करेंगे, अच्छी लगेगी। आज की वीडियो में हमने ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है, स्लाइडर छोड़ दिया।
सॉरी, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई। यहाँ तक आपने देखा कि यहाँ तक हमारा तकरीबन लेआउट तैयार हो चुका है और इसके मुताबिक ठीक है। और आई होप कि HTML की ये वीडियो का ट्यूटोरियल आपको समझ आए। कुछ चीज़ क्वेश्चन समझ में न आए तो नीचे कमेंट्स किया करें, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।